वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष इकोनॉमिक्स से संबंधित जो प्रथम अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपके समक्ष रख रहा हूं। तो चलिए हम प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। मानव पूंजी के कितने घटक है? तो मानव पूंजी के 4 घटक माने जाते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। खनन और उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी सेवा मॉल है, शॉपिंग मॉल या मॉल। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं, तो रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों हैं, इसलिए उपयुक्त तीनों हो जाएंगी। अगला जो प्रश्न हमारा है, दक्षता के अनुसार काम उपलब्ध कराना या काम उपलब्ध करना किसका कर्तव्य है? तो इसका उत्तर जो है सरकार का। भारत कैसा देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 70% से अधिक आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। अगला जो प्रश्न हमारा, इनमें कौन रोजगार का क्षेत्र नहीं है? तो इनमें उद्योग, कृषि और सेवा ये रोजगार के क्षेत्र है, लेकिन जमीन रोजगार का क्षेत्र नहीं है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है, मध्यम या तेज गति से। तो तेज गति से वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है। नरेगा बनाई गई है, तो नरेगा जो है ग्रामीण इलाकों के लिए जो विकास कार्यक्रम है उसको बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, मनरेगा या नरेगा। नरेगा की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? तो नरेगा की असफलता के कारण हमारे देश में जो बिचौलिया या जो लोग इसके पैसे को गबन कर जाते हैं वे लोग हैं इसकी असफलता के प्रमुख कारण। तो इसका बिचौलिया हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिक सेवाएं हैं। तो नागरिक सेवाएं सामाजिक चेतना एवं अन्य जो ये हैं ये सभी को हम नागरिक सेवा कहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो बैंकिंग और संचार के माध्यम और होटल व्यवसाय वगैरह जो है वो। तो इसका जो उत्तर है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादकों का योग कहलाता है। तो तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का योगफल जीडीपी कहलाता है, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं या कुल सकल उत्पाद कहते हैं। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि कृषि सालों भर नहीं होती है। कुछ समय के लिए कृषि जो होता है उसका काम ठप होता है, तो उस समय ये बेरोजगार की स्थिति में होते हैं। अल्प बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है? तो अल्प बेरोजगारी का अन्य नाम प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला जो प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष भर में कितने दिन रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 100 दिनों तक कम से कम सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है, अन्यथा पैसा उसके खाते में भेजा जाता है। अगला जो प्रश्न हमारा है अंतिम, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को वेतन दिया जाता था। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। आज मैंने आपके समक्ष जो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको आपके समक्ष रखा। अगला दिन और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लाया जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।